नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं हूं दौलत और आप देख पा रहे हो दौलत टेक्निकल YouTube चैनल। साथियों, कई सारे साथियों की जो समस्या है IPR 2025 को लेकर, इनकी 1 जनवरी 2026 से जो IPR भरा जा रहा है, जिन साथियों का नहीं भरा था उन साथियों का अभी वर्तमान में भरा जा रहा है। 15 अगस्त तक इसमें छूट दी गई है और कई सारे जो पेंडिंग IPR वगैरह है उनका भी जो है अभी भरा जा रहा है। तो दोस्तों ये किस प्रकार से भरेंगे, समस्या आ रही है तो किस प्रकार से आप इसका समाधान करेंगे, तो मैं यहाँ पर जो है IPR ईयर जो 2025 है इसमें आ रही सभी समस्याओं का समाधान एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। यदि आपके इसमें कोई समस्या है तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी से एक निवेदन रहेगा कि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को जरूर दबाएं और लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। आइए चलते हैं सबसे पहले दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ले चलता हूं आपको एक लिंक पर। यह लिंक जो है आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, और इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप जाओगे तो आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों लिंक देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या करोगे, आपकी अपनी जो SSO ID है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। किस प्रकार से करोगे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर आपकी जो ID है वो फिलअप करनी है। यहाँ पर मैं फिलअप कर देता हूँ किसी भी कार्य की, मान लीजिएगा मैं मेरी कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप एम्प्लॉय ID को डालेंगे। एम्प्लॉय ID को डालने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर एम्प्लॉय नेम SSO ID आपकी डिटेल यहाँ पर शो जाएगी। शो होने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एम्प्लॉय ID, आधार नंबर यहाँ पर करेक्ट है तो आपको क्या करना है, येस पर क्लिक कर देना है। येस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहले सैल्यूटेशन, यानी कि यहाँ पर आपको कोई सा भी, जैसे जेंट्स है तो MR कर देना है। इधर ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पर मिडिल नेम है तो वो भी डाल देना है। हिंदी नेम आपको चेक कर लेना है, सही है तो वो भर देना है। अब आता है दोस्तों अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट। यहाँ पर आपको क्या करना है, सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर करेंगे तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको डाल देना है। जैसे ही आप एजुकेशन डिपार्टमेंट डालेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है। यदि आप ग्रेड 3 है तो एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको भरना है। ग्रेड 2 है तो यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट भरना है सेकंड ग्रेड के लिए, और फर्स्ट ग्रेड के लिए प्रिंसिपल वगैरह के लिए ये वाला ऑप्शन रहेगा, वरना फिर कैडर में समस्या आ जाती है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर सर्विस जो है आप सब ऑर्डिनेट भरेंगे। यदि आप ग्रेड 2 है तो भी सब ऑर्डिनेट भरेंगे, फर्स्ट ग्रेड है तो स्टेट सर्विस भरेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं इसमें कर देता हूँ। अब कैडर आता है तो कैडर में आपको क्या करना है, राजस्थान एलिमेंट्री एजुकेशन सब ऑर्डिनेट सर्विस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आपका डेजिग्नेशन 3 शब्द लिख देना है। जैसे कि यदि ग्रेड 3 है तो आपको TEA लिख देना है। जैसे आप TEA लिखते हैं तो ऑटोमेटिक आपका पद आ जाता है, या फिर यहाँ पर लिख दीजिएगा ये आ गया यहाँ पर ग्रेड 3। जैसे इसके बटन पर सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। डिपार्टमेंट पर क्लिक करेंगे दोस्तों फिर से, तो आपको फिर से एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर डिपार्टमेंट आपको डाल देना है। जैसे आप एजुकेशन डिपार्टमेंट डालेंगे दोस्तों तो आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन जो है इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी जैसे आप एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ पर देख पा रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इसमें भर देंगे। एक यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट जयपुर आ रहा है तो आप एलिमेंट्री वाला सेलेक्ट करें। उसके बाद में सर्च करें और यहाँ पर आपके सामने एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट जो कि एडमिन डिपार्टमेंट जयपुर है, इसके पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करें। ये जब भी काम हो जाता है तो यहाँ पर आपका ग्रेड 3 जो है पोस्ट आ जाती है और टीचर ग्रेड 3 आ जाता है। चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस चेक बॉक्स पर आपको टिक करना जरूरी है, इसको भूलना नहीं है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सेव का बटन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ देते हैं तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड बताता है तो आपकी ID रजिस्टर्ड है। यदि नहीं होती है तो आपको ID रजिस्टर्ड करने के लिए ये कार्य करना होगा। दोस्तों मैंने पहले किया था कि एक ही वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ, वीडियो बड़ा बन सकता है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है, इसकी बिल्कुल भी मत करना। मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। अपना काम यहाँ पर खत्म नहीं होता है, आगे और काम करते हैं।
अब दोस्तों यदि आपकी आईडी रजिस्टर्ड है तो अब क्या करना है, आपको चले जाना है गूगल पर, या फिर गूगल में जाने के लिए आपको क्या करना है, गूगल में आप जाते हो तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, राजकाज 2.0 यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं राजकाज 2.0 यहाँ पर ई राजकाज की फाइल भी दिखाई दे रही है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं नया इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको राजकाज की साइट पे आने के बाद में साइन इन कर देना है। ये दूसरा काम अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी आईडी रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड होती तो वहाँ से रजिस्टर्ड हो जाती। ठीक है, दूसरा काम अब अपन यहाँ पर करने जा रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद में दोस्तों किसी भी एम्प्लॉय की जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसकी आईडी ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको कोई भी आईडी ओपन कर लेनी है और यहाँ पर ओपन करने के बाद में लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों कोई भी कर्मचारी हो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, आपके डिपार्टमेंट में हो, या फिर डीडीओ की आईडी से भी आप इसको कर सकते हैं। आप किसी की आईडी से इस कार्य को कर सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर आ जाएंगे राजकाज 2.0 पर, तो यहाँ पर आपको मास्टर दिखाई देगा, मास्टर दिखाई देगा तो मास्टर ही रहना चाहिए। और यहाँ पर आपको ऐप्स दिखाई दे रहा है, ऐप्स पर जाने के बाद में पब्लिक सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, इस पर आप क्लिक कर देना है। क्रिएट एम्प्लॉय पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय आ जाएगा। इस पर आने के बाद में दोस्तों जिस भी कार्मिक को आपको रजिस्टर करना है उस कार्मिक की आपको एसएसओ आईडी यहाँ पर डाल देनी है। जो कार्मिक रजिस्टर्ड नहीं है, ये कार्य भी आपको करके देख लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैं करके देखता हूँ। यहाँ पर आपको आईडी डाल देनी है। आईडी डालने के बाद में दोस्तों यहाँ पर फेस डेटा दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अभी इसमें आया है दिस एसएसओ आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि ये आईडी कंप्लीट है। तो वापस आप जिसकी भी एम्प्लॉय की आईडी आपने खोली है उसको लॉग आउट कर दीजिएगा, वहां से वापस से हटा दीजिएगा। अब दोस्तों वापस आपको आ जाना है यहाँ पर, और अब जिस कार्मिक का काम कर रहे हैं उसकी आईडी आपको लॉगिन करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने उस कार्मिक की आईडी ओपन कर ली है। उस कार्मिक की आईडी ओपन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको वापस गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर क्लिक कर देना है, लेट गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो भी डिटेल आती हैं आपको यहाँ पर SIPF से फेच कर लेना है। जैसे आप फेच करेंगे तो नाम पते आपको यहाँ पर आ जाएंगे। यदि कोई किसी प्रकार कोई मिस्टेक है तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर पापा के नाम के सामने मिस्टर लगा देना है। होम डिस्ट्रिक्ट, होम स्टेट जो भी हैं उनका आपको यहाँ पर भरना है। मेरे केस में राजस्थान होम स्टेट है। अब यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट जो भी इनकी रही है वो मैं यहाँ पर भरने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने जो होम स्टेट है, होम डिस्ट्रिक्ट है, वो मैंने डाल दिया है। मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूंगा। जैसे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस आएगा जिसमें सर्विस डिटेल देखने को मिलेगी। जॉइंट टाइपिंग जो है इस प्रकार से रिक्रूटमेंट रहेगी। यहाँ पर समस्या आती है लोगों के, डेजिग्नेशन कैटेगरी भी आपको यही रखनी है। अब यहाँ पर आप क्या करना है, इसको हटा देना है। लोगों की यहीं पर समस्या आ रही है दोस्तों। यहाँ पर लिख देना है एजुकेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, एजुकेशन लिखेंगे तो एजुकेशन में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। ऑप्शन देखने के बाद दोस्तों यहाँ पर राजस्थान एजुकेशन अदर सर्विस रूल्स दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद में सर्विस क्लासिफिकेशन में सबऑर्डिनेट ग्रेड 3rd और 2nd ग्रेड है। तो इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, राजस्थान एजुकेशन स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विस करना है, अदर नहीं करना है। जैसे आप यहाँ पर करेंगे क्लासिफिकेशन में दोस्तों यहाँ पर आप कर देना है सबऑर्डिनेट सर्विस। इसके बाद में डेजिग्नेशन जो है आपका टीचर ग्रेड 3rd आ जाएगा। टीचर ग्रेड 3rd जो है दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा। जो भी आपका पद है डाल देना है। यहाँ पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी आ गया है। यहाँ पर नॉन गजेटेड आ गया है, परमानेंट आ गया है, आपकी डेट जो है ज्वाइनिंग डेट आ गई है। यहाँ पर दिक्कत आती है। अब यहाँ पर क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पर आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर HOD कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर भी आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट ही डाल देना है, जो कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट आ गया है। सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है। आप एलिमेंट्री से हैं तो एलिमेंट्री वाला सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों आपको बेसिक डाल देना है। बेसिक डालने के बाद में दोस्तों आपके सामने इस का इंटरफेस आता है। डीडीओ कोड ऑटोमेटिक आ जाते हैं। वापस पोस्टेड HOD, यहाँ पर करंट पोस्टिंग में दोस्तों वापस सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है। HOD आ जाएगा। वही स्कूल एजुकेशन, यानी कि आपको एजुकेशन ही टाइप करना है, कुछ भी नहीं करना है। स्कूल एजुकेशन आ जाएगा। यहाँ पर सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई नहीं देंगे, पहले दिखाई दे रहा था लेकिन बंद हो गया। तो यहाँ पर डाल करके दोस्तों चेकबॉक्स में टिक करके करंट पोस्टिंग ऑफिस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो है डीडीओ की जो स्कूल है उस वाले वो आपका ऑफिस रहता है, तो आप उसी को यहाँ
तो दोस्तों यहाँ पर आप आ जाते हैं। अब यहाँ आने के बाद में आपको क्या है, अब यहाँ पर आपको कर देना है, लिख देना है और स्लाइड के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लिखेंगे दोस्तों तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको पोस्टिंग डिपार्टमेंट जो है सर्च करना है। पोस्टिंग डिपार्टमेंट आपका रहने वाला है एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको आराम से सर्च करना है, कई सारे साथियों को समझ में नहीं आता है। यदि आप संस्कृत डिपार्टमेंट से हैं दोस्तों तो यहाँ पर संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट आ रहा है, और यदि आप स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ पर आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट जो भी आपकी है वो आपको यहाँ पर भर देना है। पहले भी आपने डिस्ट्रिक्ट भरी थी, वैसे ही आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भरनी है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपकी एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट आ जाएगी, यहाँ पर आपका रिटायरमेंट आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं दोस्तों तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद में आपकी डिटेल यहाँ पर शो हो जाती हैं। यहाँ पर शो होने के बाद में दोस्तों हो जाता है कि आपका जो काम है सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद में आप नीचे डिटेल देख सकते हैं, आपने अभी तक APR नहीं भरा है, यानी कि 2025 ईयर 2025 और 1 जनवरी 2026 वाला जो IPR है आपने नहीं भरा था यहाँ पर। यदि फिर भी किसी प्रकार कोई मिस्टेक रहती है दोस्तों आप यहाँ पर प्रोफाइल पर अपडेट प्रोफाइल पर जाकर के वापस से चेंज कर सकते हैं। अब आपको इसमें IPR भरना है, यानी कि प्रॉपर्टी भरनी है दोस्तों। यहाँ पर जाना है और यहाँ पर प्रॉपर्टी की डिटेल आपको इस प्रकार से देनी है। DG पिन दोस्तों आप कहाँ से लाएंगे इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, और उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा कि किस प्रकार से आपको DG पिन सेट करना है। ठीक है, यहाँ पर जैसा काम दोस्तों ये हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर एग्रीकल्चर है, कॉमर्शियल है, जो भी है एग्रीकल्चर है, प्लॉट लैंड जो भी आपकी है, यहाँ पर रूरल में अर्बन में जो भी दोस्तों आप एड्रेस डालेंगे, उसके बाद में DG पिन डालेंगे। हालांकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको डाल देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको जो है संपत्ति है परचेज की है या परिवार से प्राप्त हुई है या फिर जो है गिफ्ट में प्राप्त हुई है, ये आपको डाल देना है। यदि गिफ्ट में प्राप्त हुई है, पिताजी से प्राप्त हुई है तो कब प्राप्त हुई है, डेट आपको डाल देनी है। जो भी डेट जिस डेट को भी दोस्तों आपको प्राप्त हुई है वो डेट डालने के बाद दोस्तों लोन कितना लिया है, यदि परचेज की है तो, यदि सेविंग से है तो क्या है, यदि नहीं है तो परचेज किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर रिमार्क में आपको ओके लिख देना है, या और यहाँ पर जिससे लिए उसका नाम लिख देना है, यहाँ पर उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है, और प्रेजेंट वैल्यू क्या है दोस्तों, और एनुअल इनकम उससे कितनी हो रही है। उसके बाद में सेव के बटन पर क्लिक करके सेव कर देना है। इस प्रकार से जो भी आपको ऐड करनी है आप ऐड करते जाइएगा और इसको अपडेट करते जाइएगा। अब इसके बाद में यदि आपके पास में कोई संपत्ति नहीं है तो डिक्लेयर IPR एज नील, इस पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों, इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। यहाँ पर टिक करने के बाद में यहाँ पर दिया हुआ है यदि ऐड प्रॉपर्टी है तो आपको ऐड प्रॉपर्टी कर देना है, नहीं है तो आपको सबमिट कर देना है। OTP चला गया है, OTP आपको ले लेना है। आपको OTP फाइल करने के बाद में दोस्तों इस प्रकार का जो इंटरफेस आएगा, वेरीफाई OTP कर देना है। जैसे वेरीफाई OTP करेंगे तो इस प्रकार का जो पेपर है इसको आप PDF के तौर पर PDF प्रिंट आउट दे सकते हैं, या फिर आप इसको प्रिंट सेव एज के रूप में भी इसको प्रिंट के रूप में यानी कि PDF के रूप में आप इसको सेव कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों मैं इसको सेव कर रहा हूं और सेव करके रख लेता हूं। मैंने उसको सेव कर लिया है दोस्तों। अब आप देखेंगे यहाँ पर सेव हो गया है, पूरा डाटा सेव कंप्लीट हो गया है। अब आप देख पाएंगे दोस्तों कि यहाँ पर IPR अब भर गया है। देखिएगा यहाँ पर IPR फील्ड 4 अगस्त 2026 आ गया है। ड्यू डेट यहाँ पर आ रखी है। ओल्ड IPR देखेंगे तो यहाँ पर आप जा सकते हैं और यहाँ से आप उनको देख सकते हैं 26/2000। अब इसमें आपका जो IPR है वो भरा कि नहीं भरा ये भी आप यहाँ से देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप देख प्रिंट यदि भर रखा है तो यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे, वापस आप प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, प्रॉपर्टी का ऑप्शन आ जाएगा। इस प्रकार से आप सारी डिटेल जो है इसमें कंप्लीट कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाई है, और कई सारे साथियों की समस्या आ रही थी इसलिए मैंने इसको बताना उचित समझा है कि साथी परेशान हो रहे हैं और एक वीडियो अवश्य बनना चाहिए, क्योंकि पिछला जो वीडियो था वो मोबाइल से बनाया गया था, क्योंकि घर पर गया हुआ था तो इतना साफ नहीं आया। अब आपको मैंने कंप्यूटर के माध्यम से पूरा समझा दिया गया है, आपको अच्छे से समझाया है। यदि फिर भी कोई भी मिस्टेक रहती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आपका समाधान अवश्य किया जाएगा। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसका समाधान नहीं होता है। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ में आज का इतना ही।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप लोगों से निवेदन रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा, जानकारी पसंद आई है तो जानकारी को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि समस्या का समाधान आपको इसी चैनल पर मिल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में।